प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दो मछुआरे की समक अमोज़ कहानी है। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बनी इज़राइल में दो भाई थे, जिसमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और दूसरा भाई जो कि मुस्लिम था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो ही मछली आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक बार उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपनी छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शौहर को राजी कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शौहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती रहती हैं। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूँगा और खूब मेहनत करूँगा और मैं तुम्हें रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे करके ख़रीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपने खुदा की इबादत में लगा रहा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम लाकर नहीं दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूँगा, मगर एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोज़े की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी बाहर निकली
تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفی دیے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفی، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اشرفی دکھایا، تو اس سنار اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دے دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ سبق: دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔